कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के सरबराह मुराद सोनी हमारे साथ बैठे हैं। मुराद साहब हमारे बड़े भाई भी हैं। हम उनसे आज बड़ी खुली खुली बातें करेंगे, बहुत सी चिपती हुई भी बातें होंगी। सेफ सिटी जो कैमरा लगा रहा है उसने जो अपना डिज़ाइन किया हुआ है वो रेड जोन किया हुआ है। क्राइम की जो ज़रूरत है ना आम आदमी को, और मेन रोल जो है ना वो होता है मॉनिटरिंग। वो मॉनिटरिंग पुलिस वाला, मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो बिल्कुल काम के जो सिपाही नहीं होते ना वो भेज देते मॉनिटरिंग के लिए। हमारा ये होता है कि आईटी के बंदे बैठे हो, पढ़े लिखे होते हैं ना, आईटी के बंदे पढ़े लिखे होते हैं, यंग होते हैं, उनकी नज़र होती है। हम तो एक ही बात करते हैं कि जिस दिन शहरियों ने ऑनरशिप ले ली शहर की, साफ सुथरा भी होगा, सरसब्ज भी होगा और महफूज कराची भी होगा। एक पुलिस गार्ड लाख रुपए का पड़ता है। थाने में बोलते हैं हमारा नफरी नहीं है, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम ये नहीं बोलते कि अब आप समझते हैं कि यार ये आदमी बड़ा अहम है, इसके लिए गार्ड ज़रूरी है, तो भाई आप गार्ड दें ना। तो मेरी तजवीज़ ये है इसके अंदर कि आप प्राइवेट गार्ड दें, पुलिस गार्ड ना दें। उनके पास 10 प्राइवेट गार्ड है और एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, तो भाई क्यों? यूनिफॉर्म की वैल्यू, तो भाई सर, तो मैंने मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म है ना। हाँ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, यानी बेच रहे हैं आप पुलिस वाले। कराची शहर के अंदर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कोई भी गली हो, कोना, सड़क हो, वहां निकलते हुए खौफ खाते हैं कि कहीं उनका मोबाइल न छिन जाए, कोई गाड़ी न छिन जाए। और ये कैमरे ई चालान तो फौरन दे देते हैं, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाते। इस पर हम आज खुलकर बात करेंगे। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज हमारे साथ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के सरबराह मुराद सोनी हमारे साथ बैठे हैं। खुशामदीद मुराद साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। समीर भाई आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुराद साहब हमारे बड़े भाई भी हैं। हम उनसे आज बड़ी खुली खुली बातें करेंगे, बहुत सी चिपती हुई भी बातें होंगी जो शायद पुलिस अफसरान को भी बुरी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन आज हम दिल खोल कर इनके साथ बात करेंगे। मुराद भाई, ये बताइए, ई चालान जो है, जी जी। ये एक अलादीन का चिराग आपने दिया है क्या पुलिस को, जिसकी वजह से फौरी फौरी चालान किए जा रहे हैं? अच्छा देखिए समीर भाई, बात ये है कि ई चालान वाले कैमरे हमारे नहीं हैं। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि ये कैमरे हमारे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ई चालान के खिलाफ नहीं हैं। हमसे एक जब राय ली गई थी, तो हम आज भी आपके सामने ये बोल रहे हैं कि ई चालान के हम खिलाफ नहीं हैं। ये दुनिया में ये अच्छी चीज़ है। हमारा ज़रा सा इसमें जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ ये है कि इसकी जो जुर्माने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए किसी भी काम का फोकस ये होता है कि क्या आपको कौम को एजुकेट करना है, ये जुर्माने लगाने हैं, ये पैसे जमा करना है। तो अगर आपको एजुकेट करना है तो उसका लाएअमल ही दूसरा होता है। आपके पहले सबसे पहले आप रोड सड़कें सही करते हैं। हाउ इज़ पॉसिबल कि आप ये सुबह उठ के बोलें कि पूरे कराची में 60 की स्पीड है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप बोले मुझे शारा फैसल जाना है, आप मुझे बोले यहाँ से बहरिया भी कराची में आता है ना, आप 60 की स्पीड क्या बहरिया जाएंगे आप? पॉसिबल ही नहीं ना, आप 100 की स्पीड लेके जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर तरीकाकार ये होता है कि पहले कम्युनिटी को इंगेज किया जाता है और सबसे पहले 3 चालान करते हैं। ये हेलमेट पे करते हैं, सीट बेल्ट पे करते हैं और जो भी सिग्नल की वॉल्यूशन होती है उस पे करते हैं। इसको 6 महीने चलाते हैं। यानी ओवर स्पीडिंग बाद में वो जाती है। बाद में जाती है। देखिए इसका तरीका भी यही है कि इसमें क्या है कि 1000 रुपये का चालान करते हैं। इनको हर जगह भी दुनिया में ऐसा होता है कि आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। आपका 1000 का चालान भी आपने दिया और आपका 1 पॉइंट कम हो गया। जैसे जैसे ये 3-4 पॉइंट आपके कम होने शुरू होंगे ना, तो 3 जैसे 10 पॉइंट खत्म होंगे तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, जो 3 साल तक नहीं बनता है। देखिए ये होती है कौम को एजुकेट करना। कौम को एजुकेट करने का एक तरीका होता है कि 3 की आप मार्केटिंग करते हैं कि 3 पे चालान हो रहे हैं, उसका तरीकाकार ये है। देखिए ये 10-10 हज़ार, देखिए अभी एक कमज़ोर दलील जब मेरे पास आती है, वो ये बोलते हैं वो गलत हेलमेट क्यों नहीं पहनता है? पहने ना तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। ये मसले का हल नहीं है। देखिए कौम को, मैंने आपसे कहा ना, दोनों में डिफरेंस है। जब आप कौम को एजुकेट करते हैं, स्लोली करते हैं। अब आप अब क्या वो ज़माना है आप मुझे बता दें कि मैंने चोरी की, मेरा आप हाथ काटेंगे, वो ज़माना ले आए आप देख लें आप? नहीं हो सकता ना। तो कौम को एजुकेट किया जाए, तरीकाकार में तो अभी भी इनसे रिक्वेस्ट यही है, अभी भी कितना वक्त नहीं गुजरा है। ये 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये की जो चालान है एक आम आदमी की, जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये है, वो आपको 10 हज़ार का चालान दे देता है, 10 हज़ार रुपये का फ़ाइन देता है। हम इसकी मना नहीं करते हैं, हम बोलते हैं आप 1000 रुपये लें, इसके पॉइंट कम करें। जब उसके बाद 3 साल या 5 साल का लाइसेंस ही नहीं बनेगा तो उस पर किससे जुर्माना होगा? आप मतलब फिर तो कानून ही दूसरा बन जाता है ना। तो मेरे हिसाब से दुनिया में भी यही होता है। इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची आपने बनाई, जी जी। ये एक एनजीओ है। क्या वजह थी, आपको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई?
अच्छा देखिए समीर भाई, आपको पता है कि मेरा जो माजी है वो सीपीएलसी के साथ है। अच्छा ये आपको, क्योंकि आप हमारे कोई। अच्छा, इसी के साथ मैं एक ऐड करूंगा, जी जी। आप सीपीएलसी के सिंध के जो हैं, वो समझ लें आप चीफ थे, वो सिंध पूरा आप डिप्टी संभाल चीफ रहे था, थे, जी जी। डिप्टी चीफ थे। तो इसी सवाल के साथ मैं ऐड करूंगा, उसे क्यों छोड़ा? अच्छा पहले मैं आपको, हम शुरू से लेके आपको चलते हैं कि आपने पहला आपका सवाल था कि सीपीके क्यों बनाई। तो मैंने आपसे कहा कि ये आज से 20 साल पहले फ़हीम सिद्दीकी जो जियो एफआईआर थे, उसको इस इंटरव्यू में आज से मैंने 20-22 साल पहले कहा था कि कराची की में जो स्ट्रीट क्राइम की शरह जिस तरीके से चल रही है, आगे जाके ये हमारे लिए नासूर बन जाएगी, और आज नासूर बन गई। तो सीपीके का जो बनाने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह के एक कम्युनिटी का, एक मेरे पास जितने भी कराची बिजनेस कम्युनिटी है, इसका एक ब्लाइंड फेथ है। दूसरा ये कि यही पुलिस का भी है कि पुलिस की जो सीनियर अथॉरिटी है उनका एक ब्लाइंड फेज है। चाहे उसमें गुलाम नबी मेमन ले लें, जावेद ओरो ले लें, ये इन लोगों का एक बड़ा ब्लाइंड फेज है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सीपीएलसी में काम किया है। तो पहले जब सीपीएलसी बनी उस वक्त नीड ये थी कि कराची के अंदर 3-4 किडनैपिंग होती थी और 25-30 जो है ना वो एक्सटॉर्शन की पर्चियाँ आती थी। तो इसीलिए उस वक्त जो सीपीएलसी बनी वो डिस्ट्रिक्ट पे बनी। उस ज़माने में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर डिस्ट्रिक्ट 5 हो गए। तो वो उस ज़माने में उसकी नीड थी कि सीपीएलसी बनी, तो उसने किडनैपिंग पे भी काम किया। हमें तकरीबन 13 साल चीफ रहा सेंट्रल का उस ज़माने में। 92 भी देखा मैंने, 95 भी देखा। तो उस ज़माने में इसकी नीड थी, इसलिए बनी सीपीएलसी। अब जो ज़रूरत है वो है स्ट्रीट क्राइम की, कि यानी कैसा पॉसिबल है कि हर थाने के अंदर 40-50 स्ट्रीट क्रिमिनल की क्राइम हो रहा हो और कोई पूछने वाला ना हो। तो जब हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर ये जितने क्राइम हैं, जितने जराइम हैं, वो ख़त्म सिर्फ कैमरे की मदद से हो सकते हैं, लेकिन कैमरे की क्वालिटी हाई टेक कैमरे होने चाहिए। तो फिर हमने एक सीपीके का वजूद एक बैठा कर, मैंने आपसे कहा ना कि पुलिस का भी ब्लाइंड फेथ था, उन्होंने बोला पूरा कराची आपके थाने आपको दे दिए। मेरा मॉडल भी यही था कि कम्युनिटी की इंगेजमेंट हो, थाने के अंदर कमांड कंट्रोल हो, एसएचओ को हम एम्पावर करें, कम्युनिटी के इलाके के जिस तरह अजीज़ाबाद का रहने वाला है, नाज़माबाद का रहने वाला है, वो इसका मेंबर बने। एक मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मुश्किल काम हल करवा दिया कि वो ये सीपीके का जब वजूद आया, आप देखें कि जहाँ-जहाँ हमारे दफातर हैं, कितने जहाँ-जहाँ साल हो गए? हमारे चौथा साल है, अच्छा। 4 साल हो गए, लेकिन जहाँ हमारे दफ्तर बने वहाँ आप मालूम कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सेफ साइड भी बात करें ना, तो 50% स्ट्रीट क्राइम हमारे कम हुए, और जो क्राइम हुए भी हुए आइडेंटिफाई है। आप देखिए, एक मिसाल आपको देता हूँ, लोगों लोगों को इसकी हिफाजत का वक्त के साथ अंदाज़ा होता है। आज ही की बात मैं बता रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपए की, मतलब सदर पीढ़ी के अंदर 10 करोड़ रुपए की जो डकैती हुई है, उस डकैती के अंदर इनिशियली सीपीके के कैमरे इस्तेमाल हुए और वो मुजरिम पकड़े गए। मतलब ऐसे लातादाद केसेस हैं, मतलब 300-350 केसेस है। तो वो तो आपको मैं गिनवाने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि 300 से ऊपर जो केसेस जो हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी इसके अंदर शामिल हैं, वो पकड़े गए हमारे कैमरे की वजह से। कितने सेंटर कराची में बनाए और कितने कैमरे नस्ब किए हुए हैं? देखिए हमारे यहाँ इस वक्त 18 सेंटर हैं कराची के अंदर, और हमारे पास जो है तकरीबन 2000 से ऊपर, तकरीबन 2500 के करीब करीब हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं, जो कैमरे हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। यानी पुलिस से ज्यादा तो कैमरे आपके लगे हुए हैं जी इससे। जी जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लगे हुए हैं। सेफ सिटी से ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जराइम में कुछ कमी है उन इलाकों में? नहीं, हमने जहाँ लगाए हैं ना, देखिए देखिए पहली बात समझिए, सेफ सिटी जो कैमरा लगा रहा है उसने जो अपना डिज़ाइन किया हुआ है वो रेड जोन किया हुआ है। अच्छा हम जो है ना, हमारे पास खिदमत का ये होता है कि ज़रूरत जो है ना, देखिए आप, ज़रूरत की बात है। मैं ये समझता हूँ कि कैमरे की ज़रूरत इस जराइम की, स्ट्रीट क्राइम की जो ज़रूरत है ना, आम आदमी को है। आप देखिए, आप माशाल्लाह पैसे वाले आदमी हैं, आपके पास लैंड क्रूज़र गाड़ी है, एक स्कॉट आगे प्राइवेट गार्ड का चल रहा है। आप फैक्ट्री पे जाते हैं तो 10 गार्ड, घर पे जाते हो 10 गार्ड। आपका स्ट्रीट क्राइम से क्या लेना देना? पैसा होने वाला जुर्म नहीं है, आपका लेना देना नहीं है। लेना देना तो आम आदमी का है ना। तो मोटरसाइकिल पे जाता है, सिग्नल पे खड़ा होता है, टीटी दिखाते, पर्स ले लेता है, कोई गली में जाती है। मतलब स्ट्रीट क्राइम में ये कहता हूँ कि भाई देखिए, जिसके पास जो है वो उसका असासा है। भाई देखिए, नहीं जिसकी जहाँ चीज़ की ज़रूरत है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सेफ सिटी वाले से हमारी एक रिक्वेस्ट भी थी, और हो सकता है कि हमारा इन फ्यूचर में हमारा इनके साथ कोई मर्ज भी हो जाए, क्योंकि हम गलियों में हैं जहाँ स्ट्रीट क्राइम होता है। हम अजीज़ाबाद की गलियों में, हम नाज़माबाद की गलियों में हैं, हम पीढ़ी की गलियों में हैं, हम जहाँ जहाँ हमारे दफ्तर है गलियों में हैं।
हम शहरों पे नहीं है, हम गलियों में हैं, क्योंकि हमने हमारा फोकस तो स्ट्रीट क्राइम है। तो हमारा सिर्फ ये था कि अगर सेफ सिटी आ रहा है तो सेफ सिटी एक अच्छी चीज़ है, चलो देर सही आ रहा है, लेकिन इसको आना चाहिए उस जगहों पे जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा होती है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँ, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपने इतने जदीद कैमरे लगाए, मुल्ज़िमान की तस्वीर भी आ जाती हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, फिर एक जदीद कैमरों में आपने इजाफा किया कि नंबर प्लेट देखते ही पता चल जाता है ये चोरी की है, नहीं है, यहाँ है। कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? ऐसे तो आप कराची में ज़ीरो क्राइम हो जाए, जितना ना आपने किया, पुलिस ताउन नहीं करती। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी कराची पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो देखिए, फिर ये पैसा ज़ाया जा नहीं, रहा है नहीं, जो नहीं, आप खुद लगा रहे हैं। नहीं देखिए, समीर भाई, बात पता है क्या, स्टार्ट तो मैंने कहा ना, कहीं से तो होता ही है ना, कि यकीनन जब एक कैमरा चल रहा है, एक एनपीआर कैमरा बता रहा है, चीख के बोल रहा है कि भाई ये 30 सेकंड में कि गाड़ी चोरी में है, हमारे 50 कैमरे लग गए, 50 मजीद और लगने जा रहे हैं। अब हमारा जो सेंटर है मेन, वो एसीएलसी के अंदर जो हम मिनिस्टर साहब ने आके इसका इसका इफ्तिताह किया, अब दबाव पुलिस की तरफ आ रहा है ना, कि अब जो एसीएलसी है, अब एसीएलसी पे दबाव आ गया, हमारा सेंटर वहाँ बन गया, हमारा दफ्तर वहाँ बन गया, और लाइव वो देख रहे हैं कि गाड़ी चोरी में है। तो अब जो है ना, अब उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कल से शुरू होगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 3 महीनों में ये जदीद कैमरे से अब ऑप्शन खत्म हो गया पुलिस के पास काम ना करने का। कम्युनिटी का पैसा, पहले तो हम थाने बोलते यार ये तो एसीएलसी का काम है, अब हमने क्या कनेक्टिविटी पूरी दे ही दी है एसीएलसी के अंदर, अब इनकी टीम बैठी हुई है। अब अच्छा, ये आप जो ये तमाम कैमरे लगा दें, इतने बड़ी तादाद में कैमरे लगे हुए हैं, जी, जी, आपके साथ मुक़य्यद हज़रात हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है? कहीं ब्लैक मनी वाइट तो नहीं करते वो? अरे नहीं, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कहीं नहीं ना, हमारा तो सिर्फ पता है नहीं, क्या है? यानी कि एक नहीं समीर भाई, हमारा देखिए, हमारा हमारा क्या काम है पता है? हम तो पहली बात है कि हम एक रजिस्टर्ड इदारा है, हमारा कोई बैंक अकाउंट हमने मेंटेन ही नहीं किया है। बिकॉज़ ऑफ हमने देखिए, मेरे को इस काम के अंदर पिछले 40 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। हमने पैसा किसी को पूछो, वो बोला कि नहीं, मुराद, मैंने कभी पैसे को हाथ लगाया ही नहीं है। आपके पास आएँगे, आपको बोलेंगे 5 कैमरे दे दो, किसी को बोलेंगे 10 कैमरे दे दो, किसी को बोलेंगे 2 कैमरे दे दो। देखिए, इस तरीके से काम लेते हैं। अगर हमने देखिए, हम भी सोशल वर्क करते हैं, और अच्छा आप देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, यानी ये तो एक प्रोजेक्ट है, कैमरे की बात कर रहे हैं, हम तो 1 लाख दरख्त लगा चुके हैं शहर में, जिसका फॉरेस्ट ने हमें 50,000 दरख्त के उनके साथ लगाए हैं, 50,000 मस्जिद लगाए हैं। हमने कहीं भी पैसे को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मैं कराची शहर में काम करता हूँ। मैं 1 लाख के ऊपर अपने जेब से भी 1 लाख डालूंगा ना पैसे का, हमारी कोई बता दे कि डोर टू डोर कलेक्शन है। आप तो माशाल्लाह इस फील्ड के मास्टर हैं, आपको एक चीज़ का पता है। कहीं से आपने सुना होगा कि यार कि ये कैमरे लगे, दुकान जाके 100 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये ले रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं, लेकिन फिर मैं ये आपका तरीक़ेकार क्या है? यानी कि किस तरीके से थानों में आप वो बनाते हैं? फिर थानों में क्या आपके लोग बैठते हैं, या किस तरीके से, क्या एक्सेस है, किस तरीके से, किसको उन कैमरों का एक्सेस है, कितने कराची के कितने थानों में अब तक आप सेंटर बना चुके हैं, इस बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए समीर भाई, बात ये है कि हम क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि बिजनेस कम्युनिटी का एक फेज है, कि हम किसी की भी मिसाल ले लें, हम चलो डीएचए की मिसाल ले लेते हैं, आपको बता दें, फ्रीडी की मिसाल ले लें। हम क्या करते हैं, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये 8-10 आदमी ऐसे हैं जो मुख्य हजरात भी हैं और शहर के लिए मुखलिस भी हैं। हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, और उनको बोलते हैं कि हाँ यार, इस इलाके में इतने कैमरे की हमें नीड है। हम सब मिल के काम करते हैं। देखिए, और हमारा जो कमांड कंट्रोल जो है ना, वो थाने में है। देखिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, हमारे जितने 150 के करीब मेरे मेंबर हैं, सारे बिजनेसमैन हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा काम है पुलिस को असिस्ट करना, पुलिस की मॉनिटरिंग करना पुलिस का काम, पकड़ना पुलिस का काम, ये हमारा काम नहीं है। हमारे इस शहर के साथ जो बड़ी बदनसीबी हुई है ना, अब मिसाल के तौर पे मैंने सीपी के बनाई, अब मैं आपको बोलूँ एडीसी का बोलो सर मुझे 4 गार्ड भी दो, एक स्कॉट भी दो, तो हम क्या करते हैं कि रियासत के अंदर अपनी रियासत बना रहे होते हैं, और बहुत सारे इदारे हैं, 40-40 गार्ड हैं। हाँ, मैं ये जिक्र करना चाह रहा मैं था, जय 40 गार्ड है, मैं नाम नहीं लूंगा उस इदारे का, लेकिन वहाँ पे जो भाई देखिए ना, अरबपति लोग हैं, अच्छा प्राइवेट लोग हैं ना, प्राइवेट लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, एक गार्ड कितने का पड़ता है? लाख रुपए का। एक पुलिस गार्ड लाख रुपए का पड़ता है। थाने में बोलते हैं हम आप नफरी नहीं है। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम ये नहीं बोलते कि अब आप समझते हैं कि यार ये आदमी बड़ा अहम है, इसके लिए गार्ड ज़रूरी है, तो भाई आप गार्ड दें ना। तो मेरी तजवीज़ ये है इसके अंदर
कि आप प्राइवेट गार्ड दें, पुलिस गार्ड ना दें, उनके पास 10 प्राइवेट गार्ड है और एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, तो भाई क्यों? यूनिफॉर्म की वैल्यू, अभी सर तो मैंने मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म है ना, हाँ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है यानी बेच रहे हैं आप पुलिस वाले सर, को। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है ना सर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। बेचना एक अलग चीज़ है, मेरे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। आप पुलिस को पुलिस का मकाम दें, पुलिस को पाँव के नीचे ना रखें, पुलिस का मकाम है ये, हमारे देखिए ये हमारे मुहाफिज है। पुलिस को भी हम शहादत का रुतबा इसलिए देते हैं कि वो शहर के अंदर जो है ना हमारे जान और माल की हिफाजत करते हैं। फौज को इसलिए देते हैं कि फौज सरहदों की हिफाजत करती है। तो जो हमारे मुहाफिज हैं उसको आपने एक ऐसे बंदे के साथ लगा दिया है कि वला आलम, और एक भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। डेकोरेशन चाहिए उन्हें सिर्फ। सर ये गरीबों पे, कमज़ोर आदमी पे रौब और दबदबे की बातें होती है। उसको तो स्ट्रीट क्राइम जिसके पास है ना, वो मुझे बताना, एक अरबपति अपने साथ 6 गार्ड लेके चल रहा है, दरमियान में एक पुलिस वाला। अच्छा, आपने गार्ड दिया हुआ है। तो ये इसको समझना होगा, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी आईजी साहब हो, एडिशनल आईजी, आईजी साहब वेरी फाइन अफसर है, क्योंकि मैं इनको पिछले 30 साल से जानता हूँ। आज जो सीपी के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सीपी के ने जितना स्टार्ट हमने गुलाम नबी मेमन से लिया, लेकिन जितना हमारे यहाँ हमें इन्होंने जितना दवाम बख्शा इस सीपी के को, वो बिकॉज ऑफ द जावेद आलम ओडो साहब। एक साबिक आईजी थे, मेरे इल्म में है ये बात कि उन्होंने आपके काम में बड़ा रखना डाला था, और मेरे ख्याल से 6-8 महीने आपका काम रुक भी गया जी, था। असल में ऐसा समीर भाई, एक इदारा जो था जो ये समझता है कि हम उसके मुकाबले पे नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक क्या है कि वो जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं खुद फाउंडर रहा हूँ, हमने खुद उसका मतलब ले लिया है। उसको इसके ज़हन में ये आ गया कि अगर ये सीपी के बन गई तो हमारा इदारा जो है ना वो बैठ जाएगा, तो उन्होंने उनको मिसगाइड किया। आप यकीन देखिए, हम तो आम लोगों के साथ बैठने वाले लोग, हमारे इतनी अप्रोच है भी नहीं कि हम बैठे हैं। अब ये तो गुलाम नबी मेमन साहब है या उन्होंने बड़ा साथ दिया था आपका। जावेद जी, बिल्कुल गुलाम नबी मेमन ने साथ दिया, जब भी तो ये चला ना, फिर तो बोला चलो 2 हफ्ते तो जो चल रहे हैं उसको चलने दें, आगे ना चलाएं। लेकिन फिर इत्तेफाक जावेद ओडो साहब आ गए, उन्होंने बोला नहीं अब चलाएं, मैं बैठा हुआ हूँ। जब एडिशनल आईजी कराची बने, आप देखिए ना इस पिछले 2 साल के 2.5 साल के वक्फे में हमने 16 सेंटर बना दिए। बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ 16 सेंटर बंदे, हर सेंटर हमारा 8-9 मिलियन का सेंटर है हमारा। और डीएचए के अंदर तो देखिए ना, जावेद आलम ओडो साहब ही की वजह से कि जो डीएचए में जो हमने काम किया है, बिकॉज ऑफ जावेद आलम ओडो। आप डीएचए में आप एक ईंट अपने घर के बाहर नहीं रख सकते हैं, जहाँ हमने 120 किलोमीटर केबल डाली और 650 कैमरे लगाए। सिर्फ अब मैं डीएचए की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर हम अजीज़ाबाद भी गए, नाज़िमाबाद भी गए, न्यू नाज़िमाबाद गए, न्यू सब्जी मंडी गए। न्यू सब्जी मंडी में 90% स्ट्रीट क्राइम हमारा कम हुआ है। 140 कैमरे लगे हैं, न्यू सब्जी मंडी के लोगों ने लगा के दिए। तो आपके ख्याल के अंदर इस वक्त शहर में कैमरों की तादाद ज्यादा तेजी से बढ़ रही है या जराइम? अच्छा, दूसरा इसके साथ ऐड करते हैं कि शहरी आज भी मोबाइल फोन, गाड़ी, तमाम चीजों से जो छिन रही है उनके साथ, वो खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे में निगरानी के सिस्टम को कैसे जांच रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले तो कराची के डायनेमिक्स को समझना ज़रूरी है। कराची में 100 से ऊपर थाने हैं, शायद 110 थाने में। 110 साल। अब आप मुझे बताएं, मैं बातें कर रहा हूँ 18 थाने की, तो बाकी थाने। तो कराची का डायनेमिक्स देखिए, हमने इनको कहा सर कराची अगर हमें आप ये काम करने दें, देखिए हमें तो किसी से एड नहीं चाहिए ना। हमने तो पुलिस को कभी भी नहीं कहा कि आप हमें कोई चंदा दें, ना हुकूमत सिंध को कहा, ना किसी गैर मुल्की इदारों को कहा कि भाई हमें हमारे पास तकरीबन हर सफ़ीर आया हमारे पास आके विजिट किया है, हमारे सीपीके को विजिट किया है। हमने कहा सर हमें नहीं चाहिए, हमारे दोस्त, हमारे कराची के बिजनेसमैन हमें सपोर्ट करते हैं, हम कर लेंगे, हमें मसला नहीं है। तो ये जो है ना कराची के डायनेमिक्स, सर इसको समझना होगा कि कराची के अंदर जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये यहाँ से जराइम बाहर निकलते हैं। अगर आपने इस 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा मॉडल है थाने का, उस मॉडल पे अगर हमने काम किया कि कम्युनिटी की इंगेजमेंट आ गई और कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट आ गई। कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट पता क्यों मैं बोल रहा हूँ कि समीर भाई, मिसाल के तौर के ऊपर आपका घर है, आपके घर पे एक केएमसी का बल्ब लगा हुआ है, कोई टूट जाएगा तो आप लोग छोड़ो, मेरा कौन सा है यार। अगर यही आपके जेब का अगर कैमरा बल्ब लगा हो पैसे का, तो कोई तोड़ सकता है? नहीं भाई, बड़ा ख्याल रखेंगे उसका। नहीं, ख्याल रखेंगे, कोई तोड़ के भी जाएगा तो आपसे घर जाएंगे। हाँ, उसकी तो मजाल नहीं होगी कि वो आपको ख्याल रखे। तो हमारा भी मॉडल क्या है कि हम क्या बोलते हैं कि कराची का जो है ना सर, जो 2 बेसिक इश्यूज है कराची के,
इससे मैं थोड़ी बात मेरी लंबी हो जाएगी। कराची के अंदर एक तो यहाँ के लोगों ने इस शहर की ओनरशिप नहीं ली। जो कैमरे लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, लाखों दरख्त लगा रहे हैं, तो पहले तो शहर को कहा है कि भाई आपने इस शहर की ओनरशिप लेनी है। जो सर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना इस शहर के साथ, कि इस शहर के अंदर पुलिस पे इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, तादादें बढ़ाते गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, थाने बढ़ते रहे, आबादी बढ़ती रही। लेकिन अगर ये देखिए दुनिया के अंदर कहीं पुलिस नज़र आती है, आप दुबई जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, कहीं पुलिस नज़र आती है? सर मॉडर्न पुलिसिंग का ज़माना है, कैमरों से फायदा उठाना सर चाहिए। कैमरा ही है ना सर, और कुछ है ही नहीं। अब दुबई भी क्या है, कैमरा है। अब देखिए ना, हम जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, अब वो मैच कर रहे हैं ना, अब वो एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, हम नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, अब एनपीआर कैमरे हैं, आप बताएं ना, अब ये एक जदीद कैमरे हैं जो हमने 3 साल से लगा रहे हैं, कि 30 सेकंड में बता देते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस कोई फायदा ही नहीं उठा रही। आप तो मेरे खर्चे पे हिसाब खर्चे किए जा रहे हैं, पुलिस फायदा नहीं उठा सर रही। मेरे हिसाब से पुलिस जो है, हमारे जो कैमरे हैं उससे सिर्फ 20% मदद हासिल करती है। यानी 80%। मैं ये समझता हूँ, अगर किसी ने सही फायदा उठाया है ना, तो यकीनन डीएचए ने उठाया है, इसमें नो डाउट कि डीएचए ने उठाया है। डीएचए इसलिए उठाया है कि डीएचए का अपना एक दबाव है। तो हमारे वहाँ 650 कैमरे लगे हैं, 120 किलोमीटर केबल है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर वो करते भी हैं। देखिए असल में जो कैमरा लगाना नहीं होता है, इसकी मॉनिटरिंग पुलिस के पास है। अब वो मॉनिटरिंग में वो एक आईटी के बंदे डाले हैं, कोई सिपाही जो किसी काम का नहीं, उसको बिठा दो तो वो तो खाली देख रहा है खाली। तो हम तो इनको कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आईजी साहब ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। जी जी मेरे जाती नॉलेज के अंदर आपकी एक चीज है, केबलें कट रही हैं, यानी रेड जोन, परेडी थाने की हदूद में केबल कटी है आपकी, शारा नूरजहां थाने की हदूद में केबल जी कटी, जी नॉर्थ नाजिबाबाद आपका सिस्टम 20-20 30-30 दिन बंद रहा, जी जी और उस पर फिर आई केबल काटने की आईजी सिंध ने नोटिस भी लिया। उस जी जी बिल्कुल ये। केबल काटने की वजूहात क्या है? ये कट रही हैं या काटी जा रही हैं? ये जरा सा आप हकाइक जरा सामने देखिए लाइएगा। देखिए सबसे पहले बात है, आईजी साहब ने जो आपकी खबर के ऊपर एक्शन लिया, तो आपने आपने विजिट किया था और आपने देखा कि कैमरे क्यों बंद है, तो फिर आपने क्यों, आपके अपने एक माशाल्लाह एक आप एक जैसे टाइप के आप एक साफ़ी हैं और आप क्राइम को देखते भी हैं, तो आपने फिर एक खबर लगाई, उसके बाद आईजी साहब ने यकीनन एक्शन लिया। देखिए हम ये कहते हैं कि जब हम एक सेटअप थाने में बना के देते हैं, तो पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ उसको ऑन करें। देखिए मेरी ओनरशिप क्या है कि मैं आपको कैमरे लगा के दे रहा हूँ करोड़ों रुपए का। एसएचओ बैठता है, अच्छा मुझे बताइए कि हमारे कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, कमांड कंट्रोल कहाँ थानों हमारा? में थानों में। तो इसकी ओनरशिप तो पुलिस एसएचओ लेगा ना। लेनी चाहिए। सर मैंने ये कहा, अच्छा होता क्या है कि ये जितनी केबल कटी, हमने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, हम पिछले 3 साल से लगाते जा रहे हैं। अब हम ये चाह रहे थे कि हमारे जहाँ दफ्तर हो ना, वहाँ पर हमारे उस थाने में कैमरे की तादाद बढ़े। डोनर आए ना, अब डोनर जो पैसे देता है कि केबल कट गई। अब केबल हमारी 50,000 रुपये किलोमीटर की है, 50,000 पूरे किलोमीटर के किलोमीटर केबल के 10 कैमरे लगे होते हैं, वो काट के ले जाते हैं। तो बेसिकली जब हमने पूरा जो मालूमात की, जो रिसर्च किया, तो ये पता चला कि ये तो केबल ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो काटते हैं हमारी केबल। एसएचओ खामोश है, एसएचओ खामोश है। तो ये तो हमारे लिए सवाल निशान था। हमने कहा भाई ठीक है, पहले डिसाइड हो जाए कि करना क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, अब जो आपकी खबर के बाद अब चीज़ों में जितना मैं कहीं ऐसा तो नहीं गुटखा मावा बिक रहा हो, वो भी कैमरे में आ रहा हो, चोरी चकारी छोटी मोटी हो रही हो, वो भी कैमरे में आ रही हो, तो ऐसे जो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो कि कहीं ये कैमरे में ना आ जाए, कोई मॉनिटरिंग ना हो जाए, इस सर वजह से वो इंटरेस्ट ना ले रहा हो। देखिए समीर भाई, देखिए वजूहत तो बहुत सारी जमा हम कर सकते हैं ना। देखिए वजूहत लेकिन बहुत ऐसी सारी- बात भी तो होगी ना। मैंने आपसे क्या कहा कि सिंसियरिटी, देखिए ना, सिंसियरिटी तो ऐसे ये होती है कि यानी इसके घर में लगा हुआ है, इसके बाहर वाले कमरे में जो पूरा सेटअप है। थाना है, हाँ, यानी उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो बोलते हैं 2 घंटे अगर ऐसे हमारे कमरे में बैठ जाए ना, तो उसको हर गली मोहल्ले को पता चल जाएगा। लेकिन वो बहरहाल मैंने क्या कहा, अब शायद हो सकता है कि जितना आईजी साहब ने स्टेप लिया है, एडिशनल आईजी साहब ने भी इसको स्टेप लिया है, तो हो सकता है कि अल्लाह करे कि ये लेकिन बेहतर हो जाए। केबल कटने से कितना फर्क पड़ता है? और दूसरी चीज है कि कितने फीसद कैमरे 24 घंटे फाल रहते हैं और 24 घंटे नहीं रहते? सर देखिए, केबल कटने का मतलब ये हुआ कि आपको मैंने अंधा कर दिया, आंखें खत्म हो गई ना। कैमरा तो आंखें है ना आपकी, वो तो आपको अंधा कर कोई दिया। मॉनिटरिंग नहीं फिर। क्योंकि जब केबल कट गया। और देखिए इसमें क्या होता है
कि एक रूटीन में होता है कि हम हमारा एवरेज ये होता है कि अगर कोई इलाका चल रहा है 24 घंटे चलते हैं ना कैमरे, तो हमारा हमें अब इतना अंदाजा है कि 5% का फ़र्क आता है कि कोई कुछ छोटा मोटा कैमरा ख़राब हो गया, कैमरे उड़ गया, तो वो हम मेंटेनेंस में चले जाते हैं, उसको उसका मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ ये आता है कि केबल आप काट देते हैं कि दो नुकसान होते हैं। एक केबल के ऊपर 10 से 12 कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे बंद। और मज़े की बात बताऊँ, ये आप बोल भी नहीं सकते कि अभी कि मुझे पता नहीं चला कि आपकी केबल कट गई। आप स्क्रीन देख रही है पुलिस वाला देख रहा वो है, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक हो जाएगी। तो अब इसमें हाँ। बस इसमें पकड़ने का क्या है? कि जिसने काटा 2 मिनट लगे जाके उठा के ले आओ। अच्छा, और बिजली और इंटरनेट से भी तो फर्क पड़ता होगा। देखो बिजली का क्या होता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर जो हमें ना हमने के इलेक्ट्रिक से जो कैमरे का जो कनेक्टिविटी है ना, वो के इलेक्ट्रिक से ली है। कहीं-कहीं लोड शेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इसके लिए हमारा एक मॉडल बन गया अब हमारा कि हम हर जगह पे थाने के अंदर जो है ना सोलर लगा रहे हैं। ताकि सोलर के ज़रिए जो है ना हम एक केबल सिर्फ डालना है हमें सोलर का, ताकि वो हमारे कैमरे उस पे चलें। आप समझते हैं शहर के खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं, वहाँ कैमरे हैं, महफूज हैं हमारे दाखिली और खारजी रास्ते? वहाँ के लिए कुछ आपने किया है? नहीं, देखिए हम तो शहर के अंदर ही रहे हैं। दाखिली और खारजी रास्ते पे हम गए भी नहीं हैं। वहाँ पे अच्छा। S4 के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट है पुलिस का। वो अब तक पूरा ही नहीं हो रहा। देखो वो एक अलग न बात है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे 1250 कैमरों पे खेल रहे हैं, उसी पे ई चालान खेल रहे हैं, उसी पे सारी चीजें। आप कह रहे हैं जुलाई में 2200 लगेंगे, आप समझ सकते हो लगेंगे 2200? मेरे साथ देखिए मैंने आपसे ये कहा, देखिए समीर भाई, ये तो ऐसी बात है कि ऊँट के मुँह में सिगरा डाल दिया आपने। हाँ। देखिए कराची में जो है कम से कम 50,000 कैमरे की ज़रूरत है। कराची जितना शहर है ना, आप पता क्या बात करते हो आप या हम बोलते हैं कराची पता कहाँ से शुरू होता है? कि केमाड़ी से शुरू होता है और ये साउथ में ख़त्म हो जाता है। सर ये कराची नहीं है। कराची बहुत बड़ा कराची है। सर औरंगी है, लांडी है, शेर से वहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो कराची वो है सर। आप पता क्या बोलते हो कि अरे बस 2000 कैमरे, वो 2000 2,500 कुछ भी नहीं है। अब आप तो वो कैमरे गिन रहे हो, आपने अपने घर के बाहर कैमरा लगाया है, उससे एक्सेस है, बोला ये कैमरा मेरा है। ये चाइना मॉडल है, चाइना में यही है। लेकिन जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, जब एक जो कैमरा है उसके अंदर पिक्चर ही क्लियर नहीं है, शक्ल ही क्लियर नहीं है, तो उस कैमरे को क्या करना है आपने? तो आप अपने कैमरों को सेफ सिटी कैमरों तक क्यों एक्सेस नहीं दे रहे? यानी कि दोनों कैमरे क्यों, ई चालान पे भी दे देना, कि ई चालान भी हो रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे आप ये एक्सेस? आपके पास तो यानी कि इतने कैमरे लगे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपसे कोई राब्ता किया था? नहीं सर, ये देखिए ये सब चीज़ें चल रही है। एक एक दूसरी बात ये कि ये जिस तरीके के कैमरा, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे एनपीआर कैमरे की मदद तो बहुत दी जा सकती है ना, कि अगर हाँ। कोई वायलेशन होती है, चीज़ें होती है, तो उसका नंबर प्लेट भी आता है, वो तो डायरेक्ट भेज सकते हैं। मतलब है कि उसकी वीडियो, हमारे पास तो वीडियो है ना, जहाँ लिया, अच्छा हमारे एनपीआर कैमरा है, उसके अंदर आप पिक्चर भी ले सकते हैं। वीडियो भी आगे आप बोलोगे ना, ये कल एक बटन दबाएँगे ना, उसकी पिक्चर भी साइड पे आ जाएगी। एक्चुअल पता है क्या है कि हम ये चाह रहे थे कि ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कैमरे की जो तादाद जो है, जो इनके पे जो जुर्माने की जो रकम है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दुबई की मिसाल दूँ, तो फिर रोड भी दुबई वाला दूँ आपको। टूटी-फूटी सड़कें। सर मैंने आपसे ये कहा, देखिए मैंने आपको अभी भी कहा समीर भाई, समझने की ज़रूरत ये है कि इस कौम को आप एजुकेट करें। तो अगर ये जुर्माने कम करते हैं, तो क्या आप अपने कैमरों तक एक्सेस दे देंगे इन्हें? देखिए वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ना। देखिए जुर्माना कम हो जाए, हमारे पास आइडियाज़ हैं। ऐसा नहीं है हम शहर में रहते हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम फुटपाथ पे बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं, एक अरबपति के साथ भी बैठे होते हैं। हम सब जगह पे बैठते हैं, हर एक लोगों को व्यूज़ भी ले रहे होते हैं। कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है हमने, पूरी कम्युनिटी को। उसकी वजह यही है कि हमें पता है कि ये जो है ना, हम एनपीआर कैमरे का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हर एक की जो है ना वॉल्यूशन भी दे सकते हैं, सीट बेल्ट की भी दे सकते हैं। अब उन्होंने तो एक अलग ही स्टैटिक्स कैमरे लगाए ना, और जो ऑटोमेटिक, लेकिन ये सारे काम भाई हमारे मॉनिटर कौन कर रही है? पुलिस ही कर रही है ना। अब सारे एनपीआर कैमरे कहाँ लग रहे हैं? एक ही जगह पे, एवीएलसी के अंदर। तो वहाँ बैठ के ये काम हम कर सकते हैं। नहीं, कभी कोई ऐसा हुआ कि अहम मुलजिम की निशानदेही हुई, गाड़ी की निशानदेही हुई, आपने फौरन निशानदेही की हो, लेकिन पुलिस ने दिलचस्पी नहीं ली, वो फरार हो गया, निकल गया? देखिए मैंने आपसे क्या कहा समीर भाई कि मॉनिटरिंग है ना पुलिस का काम है, और मेन रोल जो है ना वो होता है मॉनिटरिंग। और वो मॉनिटरिंग पुलिस वाला, मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो बिल्कुल काम के जो सिपाही नहीं होते ना, वो भेज देते हैं मॉनिटरिंग के लिए। हमारा ये होता है कि आईटी के बंदे बैठे हो, पढ़े लिखे होते हैं ना, आईटी के बंदे पढ़े लिखे होते हैं, यंग होते हैं,
उनकी नज़र होती है। इससे हुआ है कि लाइव कैमरे भी मतलब है कि जो समझदार अगर बैठता है ना कोई अफसर या कोई मतलब लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, हम 2-3 के नाम ऐसे हैं लड़के, इतने चंद लड़के हैं, वो अच्छा वो खेलते हैं उससे ना, इधर देखा, उधर देखा, इस किसी को बड़ा कर दिया, तो मुश्किल बैठा उसको देखा। अब डिफेंस के अंदर नादरा के सामने डेली एक मोटरसाइकिल जाती थी। वो लड़का हमारा वहाँ पे था, वो यासिर लड़का है जो एक सिपाही है, इतना तेज़ लड़का है, उसने बोला सर ये यहीं से डेली जाती है, मैं को देखता हूँ। 2 दिन मॉनिटर किया इसने, बंदा पकड़ लिया। और तो ये क्रेडिट तो कम्युनिटी सर पुलिसिंग को सर गया ना। सर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सर। अब अजीज़ाबाद में देख लें, जो मक्की मस्जिद है, मक्की मस्जिद के पास हर जुमेरात को 2 मोटरसाइकिलें जाती थी, 2। अच्छा वो रूट भी एक बना हुआ था इनका, यानी आप मस्जिद है इसके सामने फुटपाथ है, आगन स्कूल की फुटपाथ है, वहाँ से जाती थी। वो लड़का एक फरमान है वहाँ पे, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अच्छे लड़के हैं, जो काम के लड़के हैं। फरमान लड़का था जो है, वो अभी आजकल औरंगाबाद में, वो उसने क्या किया, उसे बोला कि मैंने ये हर जुमेरात क्यों जाती है, इसको तो देख। बोला अच्छा सर मैं देखता हूँ। आप यकीन करें एक जुमेरात उसने पूरा मॉनिटर किया उसी इलाके को। अगले जुमेरात को बंदा पकड़ा, वो आपको माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, अपनी बाइक लेके आता था, उसी के दरमियान बाइक डाल के डालता था। फिर एक यूँ चक्कर लगाया, अंदर मस्जिद में नहीं गया, चक्कर लगाया, जो बाइक पसंद है उसको निकाल के ले जाता था। अगर कोई पकड़ भी ले तो बोला यार मेरी बाइक पे तो इधर ही है, अरे गलती से आ गई है। अब क्यों हमारे पास फोटो जिससे कि ये बंदा लेके गया है, तो उसके पास हमारे पास उस वक्त सर 70 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। अजीज़ाबाद थाने का केस है, ब्लाइंड मर्डर पकड़ा गया है। टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया ना, हमारे जो एक ब्लाइंड मर्डर। तो मैंने कहा ऐसे सर बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लंबे हैं। मुराद भाई, क्या आप समझते हैं कराची पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची और शहरी अगर एक पेज पर आ जाएं, ताउन करें, तो जराइम में कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना सर। मैंने हम आपको कहा ना सर, देखिए समीर भाई, देखिए हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमारा कोई पास्ट में कोई पॉलिटिकल नहीं है। हम तो एक ही बात करते हैं कि जिस दिन शहरियों ने ओनरशिप ले ली है शहर की, इस शहर की ओनरशिप ली ना, ये शहर आपको हमारा जो स्लोगन है ना चलेगा, साफ सुथरा भी होगा, सरसब्ज भी होगा और महफूज कराची भी होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो भी पढ़ा होगा आपने, जी जी और कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, कौन सा मॉडल जो है शहर के लिए मौसर? सर, हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का वो मौसर है। बहुत बहुत से। लेकिन आज हैदराबाद को भी हमारी जरूरत पड़ी ना, हाँ लेकिन हैदराबाद भी हम गए, हाँ, हैदराबाद भी चले गए आप हैदराबाद तो। चले गए। देखिए आप हमारा मॉडल समझे, एक इलाका थाने का एसएचओ, एक इलाका एसएचओ, वहाँ के लोकल कम्युनिटी, उसकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा आपको फीडबैक कौन देगी, वहीं के रहने वाले देगा ना कि ये कल मोबाइल से छीना गया, परसों वहाँ से हो गया। अच्छा वो मोहल्ले के आज बंदे ले रहे हैं जो थोड़े सोशल वर्कर हों और कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, हमसे अच्छा मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर ये अब जो आगे जराइम पेशा अनासिर के लिए अब कोई जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इससे भी कोई जदीद कोई लगाने की कोई है मनसूबाबंदी? देखिए हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने शारा फैसल पे अभी हमने 2 कैमरे लगाए हैं। ये PTZ जो दुबई में लगे हैं ना, 9 सीरीज़ के कैमरे दुबई में लगे हैं, वो मैंने यहाँ ला के लगाए हैं। उसमें सबसे अच्छी एक बात क्या है कि केबल नहीं है, कैमरा टू कैमरा लगे, केबल नहीं है। यानी दूसरा कैमरा इसको देख रहा है, यानी एक हमने लगाया है APO में और एक 1 किलोमीटर आगे लगाया है, उस पूरे 1 किलोमीटर पे केबल नहीं है। नंबर 1। 2 किलोमीटर की रेंज पे जाके देखता है, 1 किलोमीटर पे जाके फेस रिकग्निशन करेगा, 1.5 किलोमीटर पे जाके आपकी नंबर प्लेट लेगा। सिर्फ कनेक्टिविटी की बात है कि आपकी गाड़ी का नंबर आएगी ना, तो फ़ौरन बताएगा कि ये समीर भाई की गाड़ी है, ये इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा टाइम है पुलिस के पास कि अगर कार्रवाई करना चाहे, एक्शन करना चाहे, जैसे शाइन फोर्सेस बनी हुई हैं, अगर ये रोडों पे है, फौरन मैसेज कन्वे हो, बंदा गिरफ्तार हो सकता है। सर मैंने आपसे कहा ना कि मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जो है ना, पढ़े लिखे लोग जब आएंगे ना, देखिए हमें दो चीज़ चाहिए ना। अच्छा आप वाली बात है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, देखो लोग तो हमें देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वरना वरना कोई कर ले। आज तो कितनी कम्युनिटी पुलिस बनी है, हमारा मॉडल कामयाब क्यों हुआ है। लेकिन अगर वो पुलिस का एसएचओ थाने लेवल पे अगर हमें कोऑपरेट नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों इतनी मतलब है कि वो करूं। अब हमें जब श्योरिटी मिली एडिशनल आईजी साहब की कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम एसएचओ से बात करेंगे, ये चीज़ें आगे चलेगी, तो इंशाल्लाह करेंगे। अगर शहर भर के कैमरे एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या सूरत हाल होगी इस शहर की? सर बस सर, सूरत हाल तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि उस जैसी सूरत हाल आज भी है,
कैमरे चल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बंद हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई देखिए ना, कैमरे चल रहे हैं ना। हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कि सर आप इसका सिर्फ 10% फायदा उठा रहे हैं, फायदा ही आप नहीं उठा रहे हैं कैमरों का। कैमरे का फायदा उठाने जाए ना, ऐसे जो चाहे आप मुझे बता दें, आप तो माशाल्लाह मैंने आपसे कहा ना, आप इसमें आपने मास्टर किया हुआ है क्राइम के अंदर। ऐसे जो चाहे तो हमारा केबल कर सकता है, अपनी ईमानदार से बता दें आप। नहीं ऐसे जो चाहे तो नहीं कर नहीं कर सकता, तो सकता। इसके मफादात सर होंगे। मैं आपसे एक सवाल पे यहीं पे रुक जाते हैं कि सर कि ये ऐसे जो चाहे ना, हमारे केबल नहीं कर सकता है। वो खाली ऐसे जो बोले ना, ओनरशिप ले, ओ भाई मेरे थाने की चीज़ है, थाने में केबल हमें, हम तो गिफ्ट कर रहे हैं ना, हम ये नहीं बोला हमारा है। हम तो पुलिस के एसएचओ को बोलते हैं, डीआईजी को बोलते हैं, सर ये हमने आपको पूरा बना के गिफ्ट करके दे दिया। कौन कौन 10-10 मिलियन की चीज़ें गिफ्ट कर रहा है? आज पुलिस के साथ कौन खड़ा हुआ है? आप स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े भाई कौन खड़ा हुआ? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ सर। सीपीएलसी इतना बड़ा नाम है, मुझे आप बताएं, उन्होंने कंप्लेन सेल बनाए हुए हैं, फलां बनाए हुए हैं, क्या कारकर्दगी है उनकी? मैंने कहा सर अल्लाह ने तो सर उनको तो इतना क्यों, देखो हम जिस ज़माने में हम हाँ। थे, उस ज़माने में समीर भाई ये था कि अगर पुलिस के तशद्दुद से कोई ज़ख्मी होता था तो एक वाहिद सीपीएलसी का लेटर हेड था जो जाता था, उसकी एमएलए होती थी और फिर उस पर कार्रवाई होती थी। और आज मैं देखिए पावर्स तो है ना, अब आप इस्तेमाल करें कि ना करें वो एक अलग बात है, आज और कल को छोड़ दें। आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस किसी रोड पे खड़े होकर किसी से रिश्वत ले ले, तो पुलिस कंप्लेन सेल भी उनके पास है, वो विद इन 24 आवर्स में वो सस्पेंड, हमने तो सैकड़ों करवाए ना, सस्पेंड होता है, सस्पेंड करवा सकता है सीपीएलसी के कहने पे। अब वो सब चीज़ें जो है ना, अब वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों हम तो हमारे सच्चे, एक बात बताएं समीर भाई, ये अल्लाह जानता है कि हमारे पास अच्छा काम करने के लिए भी टाइम नहीं है। हम उन चीज़ों में जाते भी नहीं कि कौन क्या करता है, कौन नहीं क्या करता है। हम तो ये फोकस करते हैं कि हमारा क्या काम है, लेकिन पावर्स हो, अल्लाह ताला अगर आपको मौका दे तो काम करना चाहिए। हुकूमत सिंध सरपरस्ती क्यों नहीं कर रही आपकी? इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, स्टेक होल्डर है पुलिस के। पुलिस का स्टेक होल्डर कोई भी नहीं है इस वक्त, या आप रेंजर्स ले लें, ये हाँ, है एक एनजीओ के तौर जी, पे जी, जी, सही आपके। पब्लिक लेवल के ऊपर। हाँ, एक तो शहरी आपका किस तरीके से हिस्सा बन सकते हैं, दूसरा हुकूमत सिंध आपकी सरपरस्ती क्यों नहीं करती? देखिए एक बात बताएं, हिस्सा तो हमारा बड़ा सिंपल है। हमने इसमें ये लिया हुआ है कि एक नॉन क्रिमिनल हो, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, और दूसरा ये कि कोई पॉलिटिकल में कोई ओहदेदार नहीं हो, क्योंकि वो ओहदेदार जब होता है तो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। वोट देना हर इंसान का हक है, वोटर हो कोई, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हम 2 आदमी को जो ओहदेदार हो, तो फिर वो थोड़ा-सा बैलेंस आप नहीं कर सकते कम्युनिटी का ना। फिर हम बोलेंगे यार कि फलाँ पार्टी का आ गया, फलाँ पार्टी का आ गया, हाँ, फलाँ, हम इसमें जा नहीं रहे। यानी सियासी तरफ नहीं। सियासी तरफ नहीं हो, तो वो 2 आदमी को मेंबर जो है ना, वो जिस थाने में हम बनाते हैं, उस थाने में हम यकीनन मेंबरशिप भी ओपन करते हैं, और ये हम वहाँ के जो एक्टिव बंदे होते हैं, वॉलंटियर, हम उसको बुलाते हैं। आज जिस तरह मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अभी हमारा मेहमान इंशाल्लाह अगले हफ्ते, जो शायद कराची का सबसे मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं, गुलशन मेहमान। गुलशन मेहमान, इसमें हम, हमारे पास तकरीबन हमने 27 जो है वो एनपीआर लगा रहे हैं, लगा दिए हैं। 27 एनपीआर है, 11 पीडीजेड हैं, 80 जो है बुलेट कैमरे हैं। अब देखिएगा कि इसका क्राइम जितना तो इसमें पूरे परेशान। कराची का माल आपने उठा के गुलशन मेहमान में लगा नहीं दिया? नहीं सर, वहीं के लोगों का इन्वेस्ट है। अच्छा। हाँ, हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हमारा मॉडल में क्या है कि अजीजाबाद का रहने वाला है, उसने पैसे लगाया वो वहीं लगेगा, वो डीएचए नहीं जाएगा, डीएचए वाला का डीएचए में लगेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। यही खूबसूरती है ना तो हमारे। मेहमान बड़ा महफूज हो जाएगा, यानी कि आप इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह एडिशनल हिसाब से टाइम लूंगा, इसकी ओपनिंग करेंगे, इसके बाद आप देखिएगा, आज क्राइम उठा के देख लें और 1 महीने बाद का देखिएगा आप। हुकूमत सिंध क्यों सरपरस्ती नहीं कर रही आप? नहीं सर, अब देखिए हम सिंध पुलिस का मतलब हिस्सा ही है, मतलब कि पुलिस, तो हमें आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब का बड़ा सपोर्ट रहता है। अच्छा, कुछ एक सीनियर अफसर ऐसे भी हैं जो हमसे नाराज़ भी हैं। अच्छा, हमें इसकी नाराज़गी की कोई फ़िक्र होती नहीं है, हमारे काम में कोई चीज़ है ही नहीं, तो हमें कोई फ़र्क होते पड़ता हैं नहीं है। नाराज, कौन से हमने आपने ट्रांसफर पोस्टिंग ना, करवानी हमारा है। काम ही नहीं है ना, मेरा तो काम ही नहीं है। अच्छा, एक चीज है, ई चालान जो शुरू हुए, ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो गया कि मखसूस जगहों पे ई चालान हो रहे हैं, बाकी शहर छोड़ दिया है? सर किस देखिए वो, तरीके से ये, यानी समझ नहीं आ रही इस चीज की कि आपने 750 कैमरे तो शायद फैसल पे लगा दिए, बाकी आपने डिफेंस के लिफ्टर में लगा दिए, बाकी चालान की मशीनें भी आपने ले ली, शहर वही बेहंगम ट्रैफिक, ट्रैफिक जैम। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया में कहीं भी जाए ना, ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वहाँ की कौम की अक्कासी करता है। आप सबसे पहले तो कौम को एजुकेट करें, मैंने आपको वही सर, वो बात रिपीट भी होगी सिर्फ,
ये काम इस कौम को एजुकेट करें, इनको समझाया जाता है और उसका क्या होता है कि कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी इसको एंगेज किया जाता है। ये ऐसा नहीं होगा मैं दफ्तर में बैठ जाऊँ, 4 अरबपति को बिठा लूँ, जिनको पता ही नहीं कि रोड क्या है, इनको ये नहीं पता सुरजानी कहाँ है, बोले सुरजानी कहाँ है? हमने कभी नहीं देखा है, न्यू कराची नहीं देखा है। ओ भाई अब वहाँ तो जाएँ, लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, सुरजानी, ऐसे कराची है, लालू खेत, कभी लालू खेत कोई रोड से नहीं गुजरा होगा, गली तो छोड़ें। सर मसाइल वहाँ हैं। वहां इनका ध्यान नहीं है। सर वो मैंने आपसे क्या कहा कि वो तो क्या बोलते हैं कि जो जितना मैं समझाऊँ, देखिए खिदमत है, हम तो खिदमत कर रहे हैं ना, तो हमारे पास रंग नस्ल जात बरादरी नहीं है ना, हमारे पास खिदमत है। अब मैं अगर अपना माइंड ही बना लूँ कि मुझे रेड जोन को देखना है कि रोड चेन में होना चाहिए, बाकी अब रेड जोन कितना है, कराची का 10% हिस्सा, अब 90% हिस्से को आप इग्नोर कर इग्नोर रहे कर हैं। रहे हैं। तो ये सर ये क्या है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ ना, अब ये जदीद पुलिसिंग आएगी ना, तो अब वो कैमरा बता रहा होगा कि ये क्राइम हुआ, ये बंदा पकड़े आप। मुराद भाई, ये भी आखिरी सवाल जी है जी जी। कि ये हुकूमत सिंध, कराची पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनसे आपकी क्या तवक्कुआत है? किस तरह शहर को महफूज रखा जा सकता मैंने कहा ना कि इसमें जो गैप है ना, गैप वो क्या है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट का सिर्फ गैप है। इन्होंने कम्युनिटी, देखिए मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करता हूँ कि मैं FCCI की बात करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे कल एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो एक आदमी ने बड़े अच्छे एक बात की, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ, तो वो एक बैरिस्टर है, तो उसने दूसरे को बोला यार ये लाइन में जो है ना, ये 14 आदमी बैठे हुए हैं, काम का आदमी से मुराद सोनी है जो जो फील्ड में के काम करता है। तो हमने कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है। जब तक आप दुनिया में आप चले जाए ना, आप कम्युनिटी को एंगेज नहीं करेंगे, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कम्युनिटी को एंगेज करना ज़रूरी है, और कम्युनिटी को हम सबक देने का आप ओनरशिप लें। आप देखिए ना, आप सब बातें करते हैं ना कि कम्युनिटी को एंगेज करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें कर रहे होते हैं, तो जब तक आप इसको एंगेज नहीं करेंगे, अब वो आपके पास वही अगर 7 चेहरे नज़र आ रहे होंगे, तो वही 7 चेहरे चल रहे होते हैं। है? हाँ, बस। तो अगर आपको कराची की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए इख्तियार मिल जाए, तो सबसे अहम फैसला क्या करेंगे? देखिए मैं तो इस चीज़ पे यकीन है मेरा कि मतलब मैं बड़ी तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दावे से बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अख्तियार भी मुझे नहीं चाहिए, 1 साल के अंदर ये कराची साफ सुथरा होगा, सरसब्ज भी होगा और महफूज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं आपने हमें बहुत वक्त दिया। नहीं सर। मुराद भाई का ये कहना था कि इन्होंने बड़े इकदामात कर दिए, पुलिस अगर दिलचस्पी ले तो जराइम को जीरो तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उसमें कमी आ सकती। अपने होस्ट समीर कुरैशी को हकीकत क्या के साथ में इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।